हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अर्चना। हम लोग हर बार एक नई नई टॉपिक पे बात करते हैं। हो सकता है कुछ टॉपिक्स हम लोग रिपीट करते हो, लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम आप लोगों को आती है हम लोग शायद उसी बारे में बात करना ज़्यादा उचित समझते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर में आते ही कामयाबी नहीं मिलती है। बार बार यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्योंकि आप 1 साल 1.5 साल से जो लोग काम कर रहे हैं और फिर उसके बाद उनके कॉल्स मैसेजेस आते हैं कि मैम मैंने 1.5 साल किया और मुझे सफलता नहीं मिल रही है, वो इनकम नहीं आ रही है, वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये प्रॉब्लम्स आनी बट ऑब्वियस है, क्योंकि जब उनसे पूछा जाता है कि आप कितना काम करते हैं या आप कितने, आपका जो नंबर्स होते हैं ना वो सब कुछ बता देते हैं कि आप कितना काम करते हैं, आप कितने लोगों से मिलते हैं, आप कितने जगह जाते हैं, कैसे आप काम करते हैं, कितनी मीटिंग्स आपने अटेंड की। ये सारे नंबर्स आपकी सफलता और विफलता का कारण होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम आ तो जाते हैं, हम इसमें प्रवेश कर लेते हैं क्योंकि इसमें जो लगा हुआ अमाउंट बहुत कम होता है, लेकिन इससे निकलना बहुत आसान होता है। लेकिन जब भी आप क्विट करने का सोच रहे हैं उस समय आप एक चीज़ ज़रूर सोचिए कि जब आपने इसको ज्वाइन किया था तो आपके क्या सपने थे और आपने इसको ज्वाइन क्यों किया था, क्योंकि वो जानना, वो समझना, वो याद करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं बार बार यही कहती हूँ कि क्विट नहीं करना है, क्विट नहीं करना है, थोड़ी सी मेहनत और करनी है, क्योंकि हम चलते चले जाना है, हमें लोगों से मिलना है, हमें अपनी लिस्ट तैयार करनी है और बस लिस्ट बनाते चले जाना है, लोगों से मिलते चले जाना है। ये दुनिया है जनाब, यहाँ तो हमें एक दूसरे से मिलना ही मिलना है। हम हर रोज़ किसी नए लोगों से मिलते हैं, लेकिन इस बिजनेस में क्या है, हमें नए लोगों को अपना दोस्त बनाना है, अपने साथ उनको ले चलने के लिए तैयार करना है। तो जब आप इस चीज़ को बहुत प्रॉपर तरीके से समझेंगे और जब आप इसका बेस समझ जाएंगे इस बिजनेस का, तो आपको आगे आने वाली सारी समस्याएं बहुत आसान लगने लगेंगी। एक्चुअली क्या होता है, किसी ने कितना खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिलें तो मिल ही जाएंगी, मंजिलें तो मिल ही जाएंगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। कितनी अच्छी बात किसी ने कही है, क्योंकि हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं, उस सोच को इम्प्लीमेंट नहीं करते। आपके दिमाग में हज़ारों आइडियाज़ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन से, कि आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। आप एक लिस्ट बनाते हैं, आप लिस्ट में देखते हैं कि अरे नहीं, ये बंदा ऐसा है, ये बंदा वैसा है, इससे मिलना चाहिए, इससे नहीं मिलना चाहिए। आप अपनी फ़ोन लिस्ट ही खोलते हैं, आपके रोज़ के आने जाने वाले, मिलने जुलने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन हम खुद से डिसाइड कर लेते हैं वो कैसा है, ये कैसा है। एक्चुअली ये बिज़नेस है कि यहाँ पे हम लोगों को नहीं बदल सकते, यहाँ हमें अपने आप को बदलना है। हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि कौन कैसा है, कौन हमसे कैसे मिलेगा, कौन हमें वेलकम करेगा, कौन, हम किसी से वेलकम करवाने नहीं जा रहे हैं। हम यहाँ लोगों को अपना प्रोजेक्ट, अपने प्रपोजल दिखाने जा रहे हैं। और इसी तरह अगर हम 2-4 लोगों को छोड़ते चले जाएंगे तो हमारी लिस्ट कम होती चली जाएगी और हम लोगों से मिलेंगे नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि आप बाहर वालों से भी मिलते हैं और आपको जो लोग जानने वाले होते हैं वो भी मिलते हैं, क्योंकि जब आप स्टार्टअप कर रहे होते हैं तो आप लोगों को टेंशन होती है कि कैसे करें। आपको बाहर वाले मिलते हैं, आप बाहर वालों से मिलिए, लेकिन अगर आपको अपने जानने वाले लोग मिल रहे हैं तो आपको एक बार बताना पड़ेगा। मैंने बार बार कहा कि जितना एजुकेशन आप गेन करेंगे, बताना आपके लिए उतना आसान हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि आपको कोई भी चीज़ों को, आपको लोगों को एक्सप्लेन कैसे करना है। आप एक बात समझिए कि मैंने बार यही कहा है कि आप 100 लोगों से मिलेंगे तो 10 इंसान आपसे जुड़ेंगे। हो सकता है 5 जुड़े, हो सकता है 2 जुड़े, लेकिन हमारा क्या काम है, हमें मिलते रहना है लोगों से और हमें अपनी लिस्ट को बढ़ाते जाना है। और आप बिल्कुल इस चीज़ को एक तरफ छोड़ दीजिए कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है। सबसे पहले अपन को ये फाइनलाइज करना है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। हम जैसा अपने बारे में सोचेंगे, जैसी जैसी चीज़ें हम अपने बारे में सोचेंगे, दूसरों के बारे में सोचेंगे, वो चीज़ें वैसी होती चली जाती है। इसलिए नेगेटिविटी तो अपने अंदर आने मत दीजिए, क्योंकि इस फील्ड में, हमारे नेटवर्किंग सेक्टर में कहीं पे भी हम नेगेटिविटी को नहीं ला सकते हैं। नेगेटिविटी आई और हम डाउनफॉल पे चले जाते हैं। इसलिए नेगेटिव नहीं होना है, हमें पॉजिटिव होना है। नेक्स्ट थिंग, आप हर किसी से मिलिए, हर किसी से मिलिए, क्योंकि हमें मिलना ही है, हमें सबसे मिलना है। आप बाहर निकल रहे हैं तो भी मिलिए और डेली डेली अपनी लिस्ट को हमें बढ़ाते जाना है। बिल्कुल मत हेजिटेट होइए कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है। सबसे पहले हमें अपनी वैल्यू अपने नज़रों में बनानी है, तब हम किसी दूसरे, अगर हमने पहले ही सोच लिया कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, तो पता है हमारा किसी से मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब हम खुद को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, पर जाने दीजिए उन चीज़ों को। कुछ लोग, इतनी सारी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया है, बहुत सारे हमारे सर्कल के लोग हैं, बहुत सारे अनजाने लोग हैं, कोई हमारे बारे में क्या सोचता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपना प्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से देना है,
क्योंकि ये फील्ड ही ऐसा है जहाँ पे आपको रोज़ नए लोगों से मिलना है। आप अगर लोगों से नहीं मिलेंगे, अपनी लिस्ट को नहीं बढ़ाएंगे, तो ये बिज़नेस बढ़ने वाला नहीं है और फिर बाद में हमें लगता है कि ये बिज़नेस बेकार है। तभी बेकार लगने लगता है जब हम लोगों से मिलते नहीं हैं, लोगों से जुलते नहीं हैं और हम अपनी लाइफ में सिर्फ खुद का डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं भाई ये बिज़नेस बेकार है, या हम किसी से सुनते रहते वही चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं कि नहीं उसने ऐसा कहा था लेकिन हमने सुना नहीं और ये बेकार है। हमें प्रूफ करना है कि ये बिज़नेस कैसा है। जो लोग हमें ऐसा कहते थे उनको बताना है कि नहीं ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, ताकि कल वो भी आके आपसे कहें कि मुझे इस बिज़नेस में जुड़ना है। और ये पक्का है, ये होता है, लेकिन आपको सबसे पहले अपने ऊपर प्रॉपर अटेंशन देना होगा। फॉलो आप बार बार करते रहिए। आप एक बार किसी से मिल रहे हैं, 2 बार किसी से मिल रहे हैं, आप उनको रिमाइंड कराते रहिए कि आप हैं, आपकी प्रेजेंटेशन है, आपका अस्तित्व है, और आप उनको किसी भी बहाने से आप उनसे बात करते रहिए। जब आप बात करते रहोगे तो वो आपको याद रखेंगे और हो सकता है कि धीरे धीरे करके वो आपको जानना शुरू कर दे, पहचानना शुरू कर दे और आपसे जुड़ जाए, क्योंकि आपकी कुछ बातें हो सकता है उन्हें बहुत पसंद आए। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने आपस के लोगों में, आपने एक बार उन्हें प्लान शो कर दिया, आपने उनसे चीज़ें कर ली, आप ये मत सोचिए कि उन्होंने मना कर दिया तो उनसे बात नहीं करनी है। ये बिल्कुल भी मत करिएगा। और जब आप दोबारा उनसे बात करें, जिसने मना कर दिया कि नहीं भाई मुझे नहीं करना है, आप उनसे दोबारा फिर बात करिए, लेकिन बिजनेस के बारे में बात मत करिएगा। हाल चाल लीजिए, उनके बारे में पूछिए, अपनी बातें बताइए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उनको लगेगा कि नहीं भाई बंदा अच्छा है, इसने मुझसे उस बिजनेस के बारे में बात नहीं की। और धीरे धीरे क्या होगा कि वो आपके बिजनेस के बारे में, हाँ भाई तुमने जो शुरू किया था वो कैसा चल रहा है, तब आप बताओगे कि अरे मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा ऐसा। सबके इसमें लोगों के अंदर एक जिज्ञासा होती है। तो आप जब भी किसी से मिलोगे ना, अगर उसने ना कहा तो आप उसकी कांटेक्ट को लोगे, या आपके पहचान वाले हैं, क्योंकि पहचान वालों में ज़्यादा हम लोग ना सुनते हैं, बाद में वही लोग पॉजिटिव होकर आपके साथ जुड़ जाते हैं। क्योंकि वो आपकी सक्सेस, पहले हमें सक्सेस होना पड़ता है लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ हम एक सक्सेसफुल इंसान है, क्योंकि वो हमारे बहुत इर्द गिर्द रहते हैं। तो हमें बार बार लगे रहना है और अपने काम को करते रहना है। कभी भी लाइफ में ये नहीं सोचना है, जब भी क्विट करने का मन करे तो एक बार ज़रूर सोचिए कि आखिर हम इसमें आए क्या थे, हमारे सपने थे कुछ, क्या हम, एक चीज़ आप समझिए कि जब भी आप किसी भी बहुत डाउनफॉल पे जाते होते, कहीं पे भी जाते होते हैं, कि किसी भी क्षेत्र में जब आपको कुछ नहीं समझ में आता है कि क्या करें, तो आपको एक रोशनी का दिया अगर आपकी ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करके आपको मिला है और आप कुछ सोच पा रहे हैं। जिस दिन आपने ज्वाइन किया उस दिन शायद आपने कोई मीटिंग देखी होगी, या किसी अपलाइन ने आपको बताया होगा, या किसी ने भी किया होगा, तो शायद आपको वो बहुत बेहतर लगा होगा और आपकी ज़िंदगी में, आपके भी नज़रों में, आपके दिमाग में भी बहुत सारे सपने आए होंगे। तो उस सपनों को याद करिए कि मैंने ये सपना देखा था और मुझे ये सपना था मेरा कि मुझे ये पूरा करना है, तो क्या आज वो सपना खत्म हो गया? थोड़ी सी मेहनत। आप एक बात बताइए, जिसने आज माउंट एवरेस्ट चढ़ा, क्या उसके लिए आसान था? एक एक स्टेप करके उसने कितनी बड़ी, आज जो ओलंपिक्स में अपनी जगह बना रहे, क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? आज जो बहुत बड़े बड़े रैंक्स पे जा रहे हैं, क्या उन्होंने मेहनत नहीं किया? क्या सफलता उनको ऐसे ही मिल गई? बस झूठे सपने मत देखिएगा। यहाँ पे हमें करोड़ों रुपए, लाखों रुपए नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं लगाना पड़ता और आप ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हो। यहाँ आपको कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प, लोगों की लिस्ट, आपको भागना ही भागना है। तब तक आप नहीं रुक सकते यहाँ पे, जब तक आप वो हासिल ना कर लो जहाँ तक आपको पहुँचना है। जब आप वहाँ पहुँच गए तो आप थोड़ा सा आराम कर सकते हो, फिर भी आराम की मनाही है। जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक ईश्वर हमें इस शरीर में हमारे ताकत है, तब तक हम लड़ेंगे और तब तक हम चलेंगे, लड़ेंगे अपने आप से, क्योंकि हमें सक्सेस पाना है, हमें रुकना नहीं है। कभी कभी हमारा शरीर हमें कहेगा कि नहीं हम आराम कर लें, पर आराम कब करेंगे? क्योंकि आज हमने आराम कर लिया तो पूरी ज़िंदगी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत जाने किस किस तरह की करनी पड़ेगी। लेकिन आज अगर हमने मेहनत कर ली तो पूरी ज़िंदगी, पूरे हमारी जो आने वाली पुश्तें हैं, शायद वो भी बहुत इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे। तो हमें तो ऊपर वाले ने यहाँ बनाया है, अगर हमें इस फील्ड में डाला है तो हमें बहुत सारा कुछ करना है। तो इस चीज़ से कभी भी भागने की कोशिश नहीं करिएगा कि नहीं ये बेकार है, ऐसा है, वैसा है। और हाँ, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं, वो लोग, जैसे कॉल्स आते हैं कि मैम यहाँ पे थोड़ी हेल्प नहीं मिल पाती है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग भी बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आजकल फ़ोन सबके पास है, अपने अपलाइन से बार बार कॉन्टैक्ट करते रहिए। आपकी जगहों में भी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, इवेंट्स होते हैं, उसको ज्वाइन करते रहिए। आप खेती कर रहे हैं, उसमें भी मेहनत लगती है, उसमें आपको इंतज़ार, अगर आप कोई बीज बोते हैं क्या फटाक से आपको फसल मिल जाती है? कोई पेड़ आप लगाते हैं तो क्या तुरंत फल मिल जाता है? नहीं होता है ऐसा। हर चीज़ जो टिकाऊ होती है वो टाइम लेती है, क्योंकि जो भी चीज़ टिकाऊ नहीं होती वो तो खट से हो जाती है। अब आप देखिए, आम का पेड़ है तो उसमें जब आप बीज लगाते हो तब से वृक्ष बनने में और फल आने में कितना वक्त लगता है, लेकिन जब वो एक बार स्थायी हो जाता है तो क्या आपको उससे पानी देने की ज़रूरत पड़ती है? वो देता रहता है, आपको फल देता रहता है और उसका लोग इस्तेमाल करते रहते हैं।
जब भी आप मेहनत करते हैं ना, जब आप सफल हो जाते हैं तो कोई नहीं देखता कि आपने कितनी मेहनत की, क्योंकि जब भी हम लोग कोई वृक्ष लगाते हैं छोटा, तो आप देखते हो कि उसको पानी भी देना पड़ता है, सब कुछ देना पड़ता है, और वो उसकी जड़ें कितनी मजबूत है, तो कितनी मजबूती से खड़ा होता है, उसका तना होता है। कोई भी जड़ और तने को उस समय नहीं देखता है, तब सिर्फ और सिर्फ लोगों की नज़र उसके फलों पे होती है। वही बनना है आपको, क्योंकि आप जाने कितने लोगों को रोजगार देने वाले हो, कितने लोगों को के घरों को चलाने वाले, कितने लोगों को आगे ले जाने वाले हो, कितने लोगों को आप ही लीडर्स बनाओगे। तो आज सबसे पहले वो सारी चीजें आपको अपने अंदर लाना है। और पता है, स्टेप बाय स्टेप जब आप इन चीजों को कर रहे हो ना, तो आप जिंदगी में किसी को भी सिखा सकते हो, क्योंकि वो सारी चीजें आपने की हैं, आपने झेली है। कितने बार नेगेटिविटी आती है, हमें खुद को बूस्टअप करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है हम अकेले होते हैं, कोई हमारे साथ नहीं होता है, उस समय सिर्फ नेगेटिविटी आती है, लगता है सब छोड़ दो, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिविटी की किरण, अपने सपने, आपकी जहां आप पहुंचना चाहते हैं वो मंजिल आपको दिखाई देती है, और आप रास्ते, या तो रास्ते बना लो। अगर रास्ते खोज नहीं पा रहे हो तो आपको रास्ते बनाने पड़ेंगे, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में छोड़ देना कुछ भी आसान नहीं है। जिंदगी में छोड़ना भी आसान नहीं है, क्योंकि छोड़ने के बाद आप क्या करोगे? कहीं ना कहीं आपको जॉब करना है, बिजनेस करना है, कुछ भी करना है। बिजनेस करोगे तो वो फाइनेंस कहाँ से आएगा? अगर आप जॉब करते हो तो आप पूरे टाइम के लिए बिजी हो जाओगे। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो आपको सुबह उठने की टेंशन नहीं है। अगर आपने रात में देर तक काम कर लिया तो आप सुबह देर तक अपनी नींद पूरी कर सकते हो। अगर आपको आज जाने का मन नहीं है, आप अपने परिवार को टाइम देना चाहते हो, तो आप परिवार को टाइम दे सकते हो। लेकिन हाँ, जब काम कर रहे हैं तो पूरा दिमाग आपके काम पे होना चाहिए। इससे ज़्यादा आज़ादी आपको कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पे कोई आपको फिक्स सैलरी नहीं होती है, यहाँ पे आप अपनी सैलरी डिसाइड कर लेते हो अपने मेहनत के हिसाब से। तो आप ये बताओ कि इस सेक्टर में ऐसा क्या है कि क्यों क्विट करना है? क्यों क्विट करना है? जब आप ऑफिस जाते हो तो ऑफिस में रोज आप एक दूसरे से मिलते हो, बहुत सारा काम होता है, तो आप मीटिंग्स अटेंड करते हो, वहां पे यही काम तो होता है कि जहां पे आप बहुत सारे लोगों से गैदर्ड होते हो, बूस्टअप होते हो, तो आपको मीटिंग्स, सेमिनार्स, ये सारी चीज़ें बीच बीच में इसीलिए करते रहना चाहिए ताकि वो आपकी एनर्जी को बूस्टअप कर देता है। और जब आपकी एनर्जी बूस्टअप होती है तो फिर आप 4 गुना तेजी से अपने काम को कर सकते हैं। आपके यहाँ इवेंट्स हो रहे हैं, आप वहाँ पे लोगों को, जिन लोगों को अपना प्रॉस्पेक्ट बना रहे हैं, आप उन इवेंट्स में उन लोगों को लेके जा सकते हैं। बहुत महंगी टिकट्स नहीं होती हैं, आप वहाँ पे उन लोगों को लेके जा सकते हैं, क्योंकि जब लोगों को स्टेज पे देखते हैं ना, तो उनके अंदर और ज़्यादा एंथुजियाज्म आता है। आपको लग रहा है कि आप कोई चीज़ प्रॉपर्ली किसी को नहीं बता पा रहे हैं, तो आप अपने अपलाइन का साथ लीजिए, अपने टीम के लोगों का साथ लीजिए, अपने सीनियर्स का साथ लीजिए। आपको पता है आपकी इंडस्ट्री में जहाँ पे भी जो लोग, हर इंसान एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि हम एक दूसरे से ही बढ़ते हैं। हम अगर ये सोच लें कि हम अपने अपलाइन को छोड़ के डाउनलाइन के साथ काम कर लेंगे, तो आपको, क्योंकि आपका नॉलेज आज जो है ना, आपको लगता है कि आपने अपलाइन से सब कुछ सीख लिया है, पर ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आज आप सीख रहे हैं तो उसके पास और नॉलेज बढ़ रहा है, क्योंकि वो आपसे सीनियर है, वो और ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहा है। और जब आप अपने सीनियर से सीखने की कोशिश करेंगे तो आपके डाउन लाइन वाले आपसे सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आपको फॉलो करेंगे। क्योंकि हमारे इंडस्ट्री का रूल ही यही है कि आप जो सीखते हो वो दूसरे को सिखा दो, और सेम उसी टेंडेंसी में आपका काम होता चला जाता है और आपका बिजनेस बढ़ता चला जाता है। लेकिन सिर्फ आपको रखना है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। कभी भी पता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम, कभी कभी किसी को सक्सेस पाने में बहुत कम टाइम लगता है और किसी को वही सक्सेस पाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो लेकिन सक्सेस मिलेगी ज़रूर अगर आप लगे रहेंगे। तो इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए कि आप क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं, सिर्फ लगे रहिए और लोगों से मिलते रहिए। आप लोगों से मिलते रहेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता रहेगा, आप नई चीज़ें सीखते रहेंगे। तो कभी भी ना अपने आप को ना बिल्कुल ये मत समझिए, क्योंकि जब क्विट करने की बारी आती है उस टाइम पे पता है आपके अंदर ये आ जाती, हीन भावना आ जाती कि आप नहीं कर सकते, और आप अपने आप को ही बूस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको अपने पर ही विश्वास नहीं है। आपको सबसे पहले अपने आप पे विश्वास करना होगा। और पता है, दुनिया में 1000 लोग निगेटिव चीज़ें बोलते रहते हैं, मुझे भी बहुत बोलते हैं, वीडियोस के थ्रू, वीडियोस में डालती हूँ उसके लिए भी बहुत लोग बोलते हैं, मैं फील्ड में जाती हूँ तो भी बहुत लोग बोलते हैं, बहुत सुनते हैं हम लोग। लेकिन फिर भी क्या हम अपना काम करना छोड़ देते हैं? ठीक है, जिसको जो बोलना है, जिसके पास जितनी बुद्धि है उतना सोचेगा, लेकिन हमें अपनी बुद्धि को विकसित करना है, रोज बढ़ाते चले जाना है। आपको कोई नेगेटिव बोल दिया, आप डाउनफॉल पे क्यों आ जाते हो, है ना? हर इंसान को ऊपर वाले ने मुंह दिया है बोलने के लिए, पर आपके पास दिमाग दिया है सोचने समझने के लिए। तो आप अगर लाइफ में बेहतर करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले खुद को जानना शुरू करिए, खुद को पहचानना शुरू करिए। और अपने अंदर जब आप पहचानना शुरू करेंगे ना, तो अपनी कमियों को भी आप जानना शुरू करेंगे कि आप में कमी कहाँ आ रही है। एक कॉपी पेन ले लिया करिए और नोट डाउन किया करिए चीज़ों को, जो भी चीज़ें। कभी कभी क्या होता है ना, मेरी जो आदत है मैं वो आपको बताती हूँ। एक छोटी
पॉकेट डायरी और एक पेन आपके पास हमेशा होना चाहिए। मैं तो चाहे अपने किचन में होती हूँ या कहीं भी होती हूँ, मेरे पास यहाँ तक कि जब मैं सोती हूँ ना, तो मुझे रात में मैं अपने तकिए के नीचे भी पेन और डायरी रख के सोती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम मेरे साथ ये है, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दिमाग में कोई भी बात आ जाए और मैं सुबह उठ के भूल जाऊँ। तो उसी समय उस चीज़ को नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपका दिमाग पूरे टाइम चलता रहता है। कभी कभी रात में आपकी नींद खुल जाती है और कभी कभी हमको अपने बिजनेस के बारे में याद आने लगता है कि नहीं मुझे कल ये करना है, और अगर हम सुबह उठे और वो भूल गया। ये मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं आपको बाधित नहीं कर रही हूँ ये काम करने के लिए, लेकिन अपने जेब में जब भी आप निकल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, तो एक पॉकेट डायरी और एक पेन हमेशा आपके पास होना चाहिए। पता नहीं कब कौन सा इनोवेटिव आइडिया आपके दिमाग में आ जाए और आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने बाद के लिए छोड़ दिया तो हो सकता है वो दिमाग से स्लिप आउट हो जाए। तो आपको कुछ कुछ ऐसी बेहतर चीज़ें करते चले जाना है जो आपकी लाइफ के लिए बहुत यूजफुल है और पूरी जिंदगी काम आने वाली है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी है, भागना दौड़ते हुए नहीं करना है कि हम नहीं, आज हमको इतने लोग नहीं मिले तो हम डिप्रेशन में आ जाएंगे, 1 महीने 2 महीने 3 महीने। यार लग के तो देखो, काम करके तो देखो। हाँ, रुकना नहीं है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि अगर आप रुक गए तो ये काम नहीं चलने वाला है। आपको आगे बढ़ना है, आगे निकलना है, और अकेले चलने से कभी नहीं डरना है, कभी नहीं डरना। हो सकता है आपके साथ आपके अपलाइन बिजी हो, आपके लोग बिजी हो, तो आपको अकेले तो निकलना पड़ेगा ना, और बहुत ज़रूरी है अकेले निकलना। और जिस दिन आपने अकेले निकल के काम करना शुरू कर दिया, उस दिन आप बिलीव करिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल 4 गुना बूस्टअप हो जाएगा, और तब आपसे लोग मिलना पसंद करने लगेंगे, क्योंकि तब आप कॉन्फिडेंट होंगे। तब आप कॉन्फिडेंट तरीके से लोगों को चीज़ें बता पाएंगे, समझा पाएंगे, और उनको सही गाइडेंस कर पाएंगे, सही गाइड कर पाएंगे आप। तो अपनी लाइफ में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा मोटिवेट रहना है और खुश रहना है। क्योंकि इस फील्ड में जो लोग भी जुड़े हुए हैं, आप जब भी किसी भी नेटवर्किंग क्षेत्र से, नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों से मिलेंगे, डायरेक्ट सेलिंग के लोगों से मिलेंगे, तो आपको हमेशा हर चेहरे पे हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देगा। वो लोग इतने एक्साइटमेंट, इतने इंथुजियाज्म के साथ मिलते हैं, इसीलिए तो आपको मीटिंग्स में, सेमिनार्स में ले जाया जाता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ हंसते मुस्कुराते चेहरे होते हैं। नेगेटिविटी तो कहीं होती ही नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के साथ साथ आपको हंसना, मुस्कुराना और ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चीज़ें लाने का मौका मिलता है, और आप यही चीज़ अपने टीम के लोगों को ले जाके भी वहाँ पे सिखाते हैं। आप लोगों को इनवाइट करते हैं। आप लोग, अगर आपने किसी को अपना प्रोस्पेक्ट बनाया, आप अपनी मीटिंग्स में लेके जा सकते हैं उनको प्रॉपरली, जहाँ पे आप एक एक लोगों को प्लान दिखाते हैं। अगर आपकी मीटिंग्स होने वाली हैं, आपके सेमिनार्स होने वाले हैं, तो वहाँ पे आप अपने लोगों को पहले से गैदर कर लो, जितने लोगों को भी आप वहाँ उनको इन्वाइट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें उनको दिखेंगी तो और समझ में आएंगी। और कभी किसी से ये नहीं पूछना है आपको इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमारे इसमें, क्योंकि हमें किसी से उसमें राय नहीं लेनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ उस बिजनेस की चीज़ें बतानी है वहाँ पे उनको। बाकी तो हम इम्प्रूवमेंट कर लेंगे उसमें कि क्या चीज़ें कैसे, क्योंकि हम ही आपको मिलके अपनी चीज़ों की, अपने इवेंट्स की, अपनी चीज़ों की इम्प्रूवमेंट करना है, तो वो हम सब कर लेंगे। लेकिन आपको इवेंट्स में जाना, अपने लोगों को ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो बहुत बूस्टअप कर देता है आपको। और आप मतलब जब भी मौका मिले आप किसी भी इवेंट को मत छोड़िए। बुक्स पढ़ने की आदत डाल लीजिए। बुक्स जितना आपको ना, अच्छे अच्छे लोगों की बुक्स पढ़िए। आप थोड़ी सी लोगों की जीवनी पढ़िए, जो लोग आज सक्सेस हैं वो कहाँ से शुरुआत किए थे और कहाँ पहुँच गए। लेकिन एक जिद होना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जिद्दी स्वभाव का होना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर अपनी ज़िंदगी में अपने लक्ष्य को पाना है तो जिद्दी तो होना मस्ट है। क्योंकि आप जिद्दी नहीं होंगे ना, तो आप रुक जाएंगे, आप ठहर जाएंगे, और ठहराव तो हमें हक ही नहीं देता ठहरने का। ये बिजनेस, अगर हम इस बिजनेस में सक्सीड चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो हमें निरंतर चलते रहना पड़ेगा। और चलते भी क्या रहना पड़ेगा, हमें धीरे धीरे दौड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब हम चलते तब हैं जब हम सीखते हैं, तब हम गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, उठते हैं, 100 बार गिरेंगे, उठेंगे, लेकिन चलना तो हम सीख ही लेंगे। और जब हम प्रॉपर तरीके से चलना सीख लेंगे तो दौड़ना भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आप लाइफ में चिंता मत करिए, मैं हमेशा आप लोग के साथ हूँ, आप लोग को बूस्टअप करती रहूँगी। लेकिन आप लोगों का साथ भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही जब आप लोग के कमेंट्स देखती हूँ, आप लोग के लाइक्स देखती हूँ, तो मुझे भी बड़ा ही एनर्जी मिलती है, बहुत बूस्टअप होती हूँ। फिर मुझे लगता है, और पता है, अपना काम करने के लिए भी मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि मैं जो करूँगी मैं आप लोग को बहुत प्यार से बता पाऊँगी। आप लोग कहाँ गिरते हो, कहाँ रुक सकते हो, तो आप लोग को रुकने नहीं देना है, आप लोग को बस निरंतर चलते रहना है। और आप लोग मुझे मत गिरने दीजिएगा, मैं आपको कभी नहीं गिरने दूंगी। इसी के साथ ये सेशन एंड करते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको सेशन पसंद आया है, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और लोगों में बांटिएगा, क्योंकि अगर ये आपको हेल्पफुल है तो शायद किसी दूसरे को भी हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।